बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं वकार और आप देख रहे हैं वकार ऑफ तौसा, दी वर्ल्ड ऑफ किचन गार्डन वेजिटेबल्स। वीवर्स, आज हम किचन गार्डन में मेथी उगाने का तरीका बताएंगे। आज हम मेथी को लगाने का डिटेल के साथ तरीका डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले हमने मेथी के अच्छे सीड का इंतखाब करना है। मेथी के सीड की कोई हाइब्रिड वैरायटी नहीं होती। मेथी का देसी सीड जो है सबसे बेहतरीन समझा जाता है। किचन गार्डन में मेथी घर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए छोटी सी क्यारी काफ़ी होती है, क्योंकि इसकी बार बार कटाई आप कर सकते हैं। जिस तरह धनिया लगाते हैं उसी तरह ही हम जो है मेथी लगाएंगे। मेथी लगाने के लिए हमारे पास जो क्यारी है वो 2x5 का टुकड़ा है, तो उसके अंदर हम मेथी लगाएंगे। मेथी का हमारे पास सीड है देसी और इसकी जर्मिनेशन रेट बहुत अच्छी है और 75% और इसकी प्योरिटी जो है 98% है। वीवर्स, मौसम बरसात है। मौसम बरसात में मेथी लगाने के लिए सबसे पहले ज़मीन को आपने नरम कर लेना है। नरम करने के बाद ज़मीन का लेवल आपने सही कर लेना है। ज़मीन के लेवल से मुराद ये है, जब आप ज़मीन को नरम पानी लगाते हैं, पानी जब खुश्क हो जाता है उसके बाद ज़मीन थोड़ी सी नरम हो जाती है, हल्का फुल्का सा हल चला लें, उसके ऊपर गुड़ाई कर लें। गुड़ाई करने के बाद ज़मीन को बराबर कर लें ताकि पानी का चढ़ाव बराबर चढ़े। ये ना हो कि पानी की एक साइड पर ज़्यादा हो जाए और एक साइड पर पानी पहुंच ही ना सके। पानी को बराबर पहुंच करने के लिए हमारे जो क्यारी की जो सतह है वो बराबर होना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि मेथी के सीड्स बहुत छोटे होते हैं। इनको मुनासिब मिकदार में और बराबर पानी का लगना इंतहाई ज़रूरी होता है। अब मेथी को अगर आप मौसम बरसात में लगा रहे हैं, क्योंकि मौसम बरसात में भी गर्मी बाकी होती है, तो सेमी शेडेड एरिया जो है वो बेहतरीन समझा जाता है। कम अज़ कम ऐसी जगह के ऊपर लगाएं जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो है 4 घंटे धूप लगे, कम से कम 2 से 3 घंटे आपको धूप वहाँ पे मिल सके। अगर मुकम्मल धूप वाली जगह पर लगाएंगे तो इसके सीड जर्मिनेट तो जल्दी हो जाएंगे, लेकिन जर्मिनेशन के बाद सीड्स जल जाएंगे। हमने सीड्स को जलाने से बचाना है, तो हमने नरम ज़मीन इस्तेमाल कर लेनी है। बेहतरीन ज़मीन जो है मेथी के लिए मेरा ज़मीन होती है। आप 70% जो है रेत इस्तेमाल करें और 30% जो है वो हार्ड जो है मिट्टी या गार्डन सॉइल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नरम मिट्टी मेरा ज़मीन के अंदर जब आप ज़मीन को बुरबुरा कर लेंगे, बुरबुरा करने के बाद मेथी के सीड्स का आप स्प्रे करेंगे, स्प्रेड कर देंगे। इनको आप स्प्रेड करने के बाद अपने हाथ की मदद से इसको आपने मिट्टी के अंदर हल्का फुल्का सा दबा देना है। कुछ सीड्स अगर ऊपर रह जाते हैं, मिट्टी की सतह के ऊपर आ जाते हैं, नज़र आ रहे होते हैं, तो उन सीड्स को हमने जो है चिमटियों मकोड़ों से भी बचाना है, क्योंकि सीड्स जो है कीड़े मकोड़े उठा कर ले जाते हैं और वो सीड फिर जर्मिनेशन के लिए हमारे फ़ायदेमंद नहीं होते। उनसे कोई पौधा वगैरह नहीं उग सकता, तो एवरेज हमारी कम हो जाती है। सीड को ज़ाया होने से बचाने के लिए हमने सीड स्प्रेड करने के बाद हाथ से मिट्टी को बराबर कर लेना है। अगर उसके बाद मज़ीद सीड नज़र आ रहे हैं तो हमने क्या करना है, हमने नरम मुलायम मिट्टी को इस ज़मीन के ऊपर जहाँ पे सीड नज़र आ रहे हैं उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा फैला देना है। लेकिन ये काम उस वक्त हमने करना है जब ज़मीन को हमने पानी ना लगाया हुआ हो। पानी लगाने से पहले पहले मिट्टी डालने वाला काम करना है। अगर आपने पानी के दौरान मिट्टी डाली या पानी लगाने के बाद मिट्टी डाली तो ऊपर की जो सरफेस है वो हार्ड हो जाएगी और बीज को जर्मिनेट होने में मसला होगा। बीज को मिट्टी से बाहर निकलने में जो है टाइम लग जाएगा या फिर वो बीज अंदर गल सड़ जाएगा। यानी हमारे कहने का मतलब ये है, मिट्टी को बीज के जर्मिनेशन तक नरम होना चाहिए और जब ही तकरीबन 3 से 4 दिन के बाद सीड जर्मिनेट हो जाता है। जर्मिनेशन के बाद आप 15-10 दिन के बाद जब पौधा बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर हम मिट्टी मज़ीद डाल सकते हैं, ताकि ये मेथी का जो नाजुक सा पौधा होता है ये गिर ना जाए और इसका तना मज़बूत रहे।
वीवर्स, पानी लगाने के लिए हमने एहतियात के साथ पानी लगाना है। पानी कहीं पे जो है ज़मीन को कटाई ना कर दे, सीड्स को अपने साथ बहा कर ना ले जाए। तो इस तरह से थोड़े प्रेशर के साथ पानी लगाना है और पानी इसको बिल्कुल जो है मुकम्मल तरीके से लगाना है। ऐसे तरीके से लगाना है कि इसमें 3 से 4 दिन तक पानी लगाने की ज़रूरत ना पड़े। यानी पहले पानी के बाद हमने बीज के जर्मिनेशन के बाद तक पानी नहीं लगाना, यानी 5-4 दिन पानी नहीं लगाना। थैंक यू फॉर वाचिंग।